18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होगी। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद हैं। सर, एनडीए के सहयोगी दल आप भी हैं। 18 जुलाई को बैठक होने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और कौन कौन बैठक में मौजूद रहेगा? निश्चित रूप से सहयोगी दल हैं तो एक गठबंधन का धर्म होता है कि बैठकें हों और बैठकों में मिल बैठकर हम लोग निर्णय लें कि कौन सी सीटें किस स्तर पर हम लोग कहाँ हमें क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी क्या करना है। हम लोग एक सहयोगी दल हैं तो उनका भी एक दिशा निर्देश चाहिए कि आप एक इस चूँकि इलेक्शन के समय है, जब समय कम बनता है, बचता कम समय रह जाता है तो उसको रणनीति के तहत उस समय का सदुपयोग किया जाता है। तो ऐसे में एनडीए की पहले भी बैठक होती रही है इलेक्शन से पहले और बीच में भी, तो इस बार सभी दलों के साथ जो एनडीए के बैठक हो रही है और हम लोगों के लिए अच्छा है, कम से कम सभी दल मिलजुल कर हम लोग एक विशेष रणनीति बनाएंगे और 2024 में पुनः मोदी जी को सत्ता में लाएंगे। सर, चूंकि एनडीए की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, सीटों को लेकर भी आप अपनी बात रखेंगे बैठक में? जब भी मौका मिलता तो निश्चित रूप से होता, पिछले हमेशा होता। भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिकली बुलाती है, सीटों पर चर्चा करती है और सीटों पर बता देती है कितना मिलेगा, कहाँ मिले। तो निश्चित रूप से अवसर मिलता है तो उस समय सीटों पर चर्चा होती है, बताया जाता है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में है और 2022 में बड़ा सम्मान दिया था और उसी तरीके से 2024 में भी हमें मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से टीवी पर चैनल पर चलने उलने की वजह से, कम सीटें दिखाने की वजह से तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी रहती है। तो ऐसे में चूंकि टीवी का कोई किस स्रोत से वो देते हैं अलग बात है, लेकिन जब सीधे एनडीए के साथ बैठक होगी तो निश्चित रूप से कौन से दायित्व किस जगह कहाँ चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है और कहाँ कहाँ कितना वोट है, कहाँ हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम कोस्टल एरिया में भी मछुआ समुदाय भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और सब गुजरात कई देशों में हमने दौड़ा किया, वहाँ यूनिट काम करती है। आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है, उत्तराखंड है, राजस्थान, हरियाणा, तो ये सारी जगहों पर हमने मछुआरों का एक यूनिट है, बड़ा हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी को कि हम पूरे प्रदेश और देश में हम फिर से जिस तरीके से हम 2022 में इतिहास, 2019 में इतिहास रचा गया और 2024 में इतिहास रचा जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं सर कि कार्यकर्ताओं में संशय है कि कितनी सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या आपने सीट तय कर लिया है? एनडीए की बैठक में बताएंगे कि इतनी सीटें मिले? देखिए, वो खुद ही कहते हैं और निश्चित रूप से अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से बात की जाएगी कि हमें सीटें मिलनी चाहिए सम्मानजनक। और जिस तरीके से 2024 में, आप 2022 में दिया था और 2022 में हमें सीटें मिली थी और उसमें आपने देखा वो 3 निषादों को लड़ाया था और उसमें 11 सीटें ऐसी ली थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती, फिर भी हमने साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर। तो ऐसे में निश्चित रूप से अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से सीटों की बात होगी और उस पर चर्चा होगी कि कौन सीटें कहाँ मिलेंगी और कैसे हम उसको जीतेंगे। कितनी सीटें आप चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो सीट नहीं, जीत चाहते हैं और हम लोगों का जो मुद्दा है उस मुद्दे के हल चाहते हैं। और मुद्दे में हमारा सबसे पहले तो हम निश्चित रूप से जो क्रिमिनल ट्राइब्साइड से प्रभावित जातियाँ हमारा है कि जो देश को आज़ाद कराया था, 75 प्रकार के रिजर्वेशन की 75 प्रकार की सुविधाएं देकर इस मछुआ समुदाय के साथ 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। तो ऐसे में करना है और बताना भी है कि ऐसी जातियों की जो बिल थे, जो रिपोर्ट थी क्रिमिनल ट्राइब्साइड इंक्वायरी कमेटी 1949-50, उसको पिछली सरकारों ने कूड़ेदान में डाल दिया था और जिसकी वजह से समाज नाराज हो गया। और ऐसी सभी जातियों को सम्मान मिले तो 2024 में हम लोग काम कर सकते हैं। चूँकि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का है तो लेदरमैन और वाशरमैन का मिल गया, फिशरमैन का ऐसे लटका हुआ। तो ऐसे में हम निश्चित रूप से सारे मुद्दे हल करने के लिए हम लोग आए हैं और इस मुद्दे पर चर्चा होगी और आगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये सौभाग्य है कि उसमें शायद फोन आया था कि 18 को शामिल होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, हम लोगों के लिए सौभाग्य का समय है। इसके साथ ही सर, 18 को बैठक है, उससे पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, ओम प्रकाश राजभर जो है वो पिछले दिनों लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से भी मुलाकात की है। क्या लगता है एनडीए की बैठक में वो पहुंचने वाले? अब तो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी वो तय करे कि कब वो आएंगे, कब। हम तो भैया का स्वागत करते हैं, धन्यवाद दूंगा। इससे पहले भी भैया थे
और आएंगे तो और अच्छी बात है। हम दोनों, उनका भी मुद्दा आरक्षण का, हमारा भी मुद्दा आरक्षण का है, और हमने निर्णायक दौर पर पहुंचा दिया, और दोनों मिलेंगे तो और आसानी से आरक्षण के, चूंकि क्रिमिनल ट्राइब साइट से प्रभावित राजभर रहा है और वो भी तरमाली पासी का पर्यायवाची जात है, तो ऐसे में भैया आते हैं तो लड़ाई हम लोग आसानी से लड़ लेते हैं और स्वागत है उनका। आपको नहीं लगता ओम प्रकाश राजभर आएंगे तो निषाद पार्टी को जो सीटें मिलेंगी उसमें कटौती भी हो सकती है? ऐसी निषाद पार्टी सीट और जीत के साथ साथ मुद्दे के हल के लिए बनी है। कोई पार्टी सीट के लिए नहीं, मुद्दों के लिए बनी रहती है, और मुद्दा हमारा आरक्षण है, मुद्दा हमारी भागीदारी 18% आबादी है, मुद्दा हमारा जो है पिछली सरकारों ने सताया है, और हमारे जितने भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट्स हमारे पक्ष में है, चाहे वो लेदरमैन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारा वासरमैन फिशरमैन की पर्यायवाची जात केवट मल्ला है, तुरैया की पर्यायवाच कश्यप कहार, तो ऐसे में जो लेदरमैन वासरमैन को मिला हो वो मिले हमें। जो क्रिमिनल ट्राइब साइट की इंक्वायरी कमेटी 1950 है वो लागू हो, इस मुद्दे के हल के लिए आए हैं, और निश्चित रूप से राजभर भाई आएंगे तो उनका मुद्दा और लगभग हमारा मुद्दा एक ही जैसे है, दोनों मिलकर हम लोग आसानी से और हल करने में कामयाबी होगी। तो अगर एनडीए में ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो निषाद पार्टी की कोई टेंशन नहीं होगी? टेंशन नहीं, खुशी है कि कम से कम एक मुद्दा हल करने के लिए एक भाई और आएगा, और आसानी से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर चर्चा करके उसको हल कराने में कामयाब होंगे। फिर अगर सीटों को लेकर समझौता करना पड़े तो? सीटों तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पूरा देश है, हर जाति हर धर्म के लोगों की जगह है, सभी सीटें तो जीतते नहीं हैं, और सीटें ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ही लड़ना है, पूरा प्रदेश लड़ रहा है, तो ऐसे में सीटों का क्या, सीटों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमको देख के हम आए, अनुप्रिया जी पहले थी, हम आए तो कौन सा दिक्कत हो गया, हम दोनों आदमी हैं, तीसरे भाई आएंगे तो कौन सा दिक्कत आएगा, ठीक है, उसी तरीके से रहेगा और अच्छा रहेगा। आप देखोगे अनुप्रिया जी को पिछले बार मेरे आने के बाद अधिक सीटें मिली, और हम दोनों आदमी को मिली, और दोनों आदमी के बाद अगर राजभर भाई आते हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छी जीत होगी, क्योंकि पिछली बार हम लोग मिल के लड़े हैं, अनुप्रिया जी, हम और निषाद पार्टी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी, एक दल और आ जाएगा तो आसानी से हम लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि एनडीए की बैठक में अपनी बात को रखेंगे, सीटों को लेकर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही अगर ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत भी करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।